गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सैनी, पीजीटी मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी, डिस्ट्रिक्ट रिवाड़ी, आपका इस एजुसेट प्रसारण में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम इस समय मैक्सिमा और मिनिमा की प्रॉब्लम्स ले रहे हैं। इससे पहले हम एक्सरसाइज 6.5 की प्रॉब्लम्स ले रहे थे। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स और बच रही हैं। अभी हम एक प्रॉब्लम ले रहे हैं और ये प्रॉब्लम है कि शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन स्लैंट हाइट इज टेंजेंट इनवर्स √2। एक बार हम समझ लें कि इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि एक राइट सर्कुलर कोन है जिसकी स्लैंट हाइट गिवन है, तो उसका वॉल्यूम मैक्सिमम उस समय होगा जबकि उसका सेमी वर्टिकल एंगल टेंजेंट इनवर्स √2 होगा। आइए शुरू करते हैं। हम एक कोन लेते हैं। ये हमने एक कोन लिया है जो राइट सर्कुलर कोन है, और ये राइट सर्कुलर कोन हमने जो लिया है उसकी स्लैंट हाइट हम L ले लेते हैं। ये स्लैंट हाइट है। ये OAB हमने कोण लिया है, OC इसकी हाइट है, तो ये हम H ले लेते हैं। इस कोण की रेडियस है BC, जिसे हम R से डिनोट कर लेते हैं। ये जो पूरा एंगल बनता है, एंगल AOB, ये वर्टिकल एंगल कहलाता है। तो जिसका हाफ एंगल है इसे कहते हैं सेमी वर्टिकल एंगल। मान लेते हैं ये जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो थीटा है। अब गिवन यहां पर जो क्वांटिटी है वो L है, और मैक्सिमाइज हमें जो करना है वो वॉल्यूम करना है। तो मैं कोशिश करूंगा कि वॉल्यूम में जो टर्म्स आती हों उन सभी को हम L की फॉर्म में लिखने की कोशिश करें। तो आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 πr² h होता है, यानी R और H दो वेरिएबल्स आते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि R और H दोनों वेरिएबल्स को हम कन्वर्ट कर लें L में और थीटा में। तो इसके लिए मैं ट्राइंगल OBC लेता हूं। ट्राइंगल OBC में अगर साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल होने के कारण से साइन थीटा की जो वैल्यू होगी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस होगी, यानी R/L, यानी R को आप लिख सकते हैं L साइन थीटा। इसी तरह से इसी ट्राइंगल में अगर हम cos थीटा फाइंड करें तो cos थीटा को हम लिख सकते हैं H/L, यानी H को हम लिखेंगे L cos थीटा। यानी हमने H और R दोनों को इन टर्म्स ऑफ L एंड थीटा लिख लिया है। अब क्योंकि हमें वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है तो वॉल्यूम ऑफ कोन होगा 1/3, जिसे हम V से डिनोट कर देते हैं, 1/3 πr²h। अब R और H दोनों हम फाइंड कर चुके हैं, तो वॉल्यूम होगा π/3। R की वैल्यू है L साइन थीटा, यानी L² sin² थीटा R² की वैल्यू है। H की वैल्यू है L cos थीटा। दोनों वैल्यूज हम यहां पुट कर देते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा πL³ sin² थीटा इंटू cos थीटा। ये हमारा जो फंक्शन है V में थीटा और L की फॉर्म में लिखा गया। लेकिन यहां पर भी आप इस बात को ऑब्जर्व करें कि स्लैंट हाइट इज गिवन। स्लैंट हाइट गिवन है, फिक्स्ड है, तो वेरिएबल क्वांटिटी यहां पर सिर्फ थीटा है। तो मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए हम इस एक्सप्रेशन को थीटा के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करेंगे और इसी के बेसिस पर हम मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड भी करेंगे। तो फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए
जो फर्स्ट डेरिवेटिव है dv अपॉन डी थीटा वो 0 है, और सेकेंड डेरिवेटिव d2v डी थीटा स्क्वायर वो मिनिमम होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो पहले हम dv बाई डी थीटा फाइंड करें। तो dv बाई डी थीटा फाइंड करने के लिए पाई एल क्यूब बाई 3 यहाँ कॉन्स्टेंट। अब साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा हम एज इट इज लिख लेंगे और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे जो कि माइनस साइन थीटा होगा, फिर प्लस साइन कॉस थीटा अब हम एज इट इज रखेंगे और साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे जो कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा होगा। सॉल्व करने के लिए अब हम इसको लिख सकते हैं माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। ये dv अपॉन डी थीटा है। इसको इक्वेशन नंबर 4 यूज कर लेते हैं। अब dv बाई डी थीटा को 0 के इक्वल रखते हैं। dv बाई डी थीटा अगर 0 के इक्वल है तो क्योंकि ये तो कांस्टेंट है तो ये तो 0 नहीं होगा, ये एक्सप्रेशन ही 0 होगा। इसका मतलब 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा ही 0 होगा। और इसका मीनिंग है, इसको जब सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर हमें मिलेगा साइन थीटा हम कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। अब दो पॉसिबिलिटीज, या तो साइन थीटा 0 है या 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 0 है। आगे हम सॉल्व करने के लिए दोनों पॉसिबिलिटीज पर विचार करते हैं। अगर साइन थीटा 0 है तो साइन थीटा उसी समय 0 होगा जबकि थीटा 0 होगा। साइन थीटा इक्वल टू 0 होने का मतलब है थीटा 0 है। थीटा अगर 0 है तो इसका मीनिंग है कि प्रैक्टिकली हमारा जो कोण है वो बन ही नहीं रहा है, वह सेमी वर्टिकल एंगल 0 है। तो ये पॉसिबिलिटी तो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। अगली पॉसिबिलिटी है कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 0 होगा, या 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। अगर मैं इसको कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं दोनों साइड को तो हम लिख सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 यानी कि tan थीटा की मैथमेटिकली वैल्यू प्लस माइनस √2 आएगी। लेकिन क्योंकि जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होना चाहिए और फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर थीटा है तो टेंजेंट थीटा पॉजिटिव होगा, यानी टेंजेंट थीटा की वैल्यू √2 होनी चाहिए या सेमी वर्टिकल एंगल tan इनवर्स √2 होना चाहिए। तो अभी हमने ये तो मालूम कर लिया कि जब जब tan थीटा √2 होगा उस समय वॉल्यूम मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। अब ये कंफर्म करने के लिए कि वॉल्यूम कैसा होगा हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन 4 को दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव d2v डी थीटा स्क्वायर, ये कितना होगा, इसके लिए हम डिफरेंशिएट कर दें इक्वेशन 4 को ही। तो इक्वेशन 4 हमें मिलती है, तो d2v डी थीटा स्क्वायर यहाँ हम सॉल्व कर लेते हैं। पाई एल क्यूब ओवर थीटा, ये तो कांस्टेंट है, इसको आप बाहर ही रखें। माइनस साइन क्यूब थीटा का डिफरेंशिएशन करें, -3 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होगा कॉस थीटा। उसके बाद में
2 cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा का डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल से करेंगे। 2 हम एज इट इज लिखते हैं, cos स्क्वायर थीटा को हमने एज इट इज लिखा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करा माइनस कॉस थीटा, उसके बाद में प्लस साइन लगाया, साइन थीटा एज इट इज 2 cos स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन 2 इंटू कॉस थीटा और कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। तो यानी जब सॉल्व कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है पाई एल क्यूब अपॉन 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा माइनस 2 कॉस क्यूब थीटा। और जब हम आगे सॉल्व करते हैं तो हमें मिल रहा है साइन थीटा और साइन थीटा का प्रोडक्ट माइनस 2 कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन हमें d2v d थीटा स्क्वायर उस समय चेक करना चाहिए जिस समय टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 है, या साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम 2 कॉस स्क्वायर थीटा भी यूज कर सकते हैं। तो जिस समय साइन स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल है, तो व्हेन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, उस समय की हम बात करेंगे। देन जो सेकंड डेरिवेटिव है पाई एल क्यूब बाई 3 तो कांस्टेंट है ही, तो माइनस 3 इंटू 2 यानी 6 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 2 कॉस क्यूब थीटा। इसी तरह से माइनस 2 कॉस थीटा और साइन स्क्वायर की जगह 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यानी सब एक ही जैसी टर्म है। पाई एल क्यूब बाई थीटा 3 माइनस 6 कॉस क्यूब थीटा माइनस 2 कॉस क्यूब थीटा और माइनस 4 कॉस क्यूब थीटा, तीनों ही लाइक टर्म्स हैं। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 12 कॉस क्यूब थीटा। हमारा इंटरेस्ट सिर्फ ये देखने में है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि जो थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो सिंस कॉस थीटा इज पॉजिटिव, तो कॉस क्यूब थीटा की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी और इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो जो सेकंड डेरिवेटिव है v का वो नेगेटिव होगा, और वो नेगेटिव है तो इसका मीनिंग हुआ कि वॉल्यूम इज मैक्सिमम, वॉल्यूम मैक्सिमम है। और किस समय है? वो उस समय है जबकि टेन थीटा की वैल्यू √2 है या थीटा टेंजेंट इनवर्स √2 है। व्हेन सेमी वर्टिकल एंगल थीटा इज टेंजेंट इनवर्स √2। यही हमें प्रूव भी करना था। तो यानी कि किसी भी गिवन जो कोण है, स्लैंट हाइट जिसकी गिवन है, तो वॉल्यूम उसका मैक्सिमम उस समय होगा जबकि सेमी वर्टिकल एंगल टेंजेंट इनवर्स √2 होगा। आइए अब हम अगली प्रॉब्लम लेते हैं। अगली प्रॉब्लम भी राइट सर्कुलर कोन की ही है। 26th प्रॉब्लम है, शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया। एक बार मैं स्टेटमेंट लिख दूं कि शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया and maximum volume
इज साइन इनवर्स 1/3। तो आप समझ गए होंगे कि किसी राइट सर्कुलर कोन में जिसका कि सरफेस एरिया गिवन है, उसका वॉल्यूम मैक्सिमम उस स्थिति में होगा जबकि सेमी वर्टिकल एंगल साइन इनवर्स 1/3 होगा। तो इसके लिए एक बार फिर हम एक राइट सर्कुलर कोन ले लें। ये सपोज थीटा इसका सेमी वर्टिकल एंगल है, स्लैंट हाइट इस कोन की L है, हाइट हम h ले लेते हैं और रेडियस r ले लेते हैं, सरफेस एरिया s ले लेते हैं। तो सरफेस एरिया गिवन है, तो सरफेस एरिया मान लेते हैं s। आप जानते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ कोन πr² प्लस πrl होता है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि s माइनस πr² इक्वल टू πrl, और जरूरत पड़ जाएगी जब उस समय l होगा s माइनस πr² अपॉन πr। ये इक्वेशन नंबर 1 है। इस इक्वेशन नंबर 1 ने l और r को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया क्योंकि s यहां पर कांस्टेंट है। अब मैं यहां पर मैक्सिमाइज करना चाहता हूं वॉल्यूम को। तो वॉल्यूम ऑफ कोन की अगर हम बात करेंगे यहां पर, जिसे हम v से डिनोट कर रहे हैं, तो v होगा 1/3 πr²h। इसको हम और अगर हम आगे सॉल्व करें तो h को भी हम लिख सकते हैं, जो हाइट है L² माइनस r² लिखी जा सकती है, रूट ऑफ L² माइनस r², इसको लिख सकते हैं। अब मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए यहाँ पर क्योंकि L गिवन है, तो इसलिए हम एक काम करेंगे कि अगर मैं डिफरेंशिएट इस समय करता हूँ तो स्क्वायर रूट्स बहुत ज़्यादा आएंगे, सॉल्व करने में भी प्रॉब्लम आती है। तो जिस समय v मैक्सिमम होगा उसका स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा। हम उसको एक नया नाम दे देते हैं। तो लेट v² को एक नया नाम दिया, हमने कहा ये z है, तो z होगा π² r4/9 मल्टीप्लाइड बाय L² माइनस r²। लेकिन अभी भी यहां पर L और R दोनों वेरिएबल्स ही हैं, इसलिए हम L की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट कर देते हैं इस एक्सप्रेशन में। तो Z हमें मिलेगा π² r4/9। L² का मतलब है s माइनस πr² अपॉन πr का स्क्वायर। इसमें से हम माइनस करेंगे r²। सॉल्व करते हैं, π² r4/9। जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो मिलेगा s² प्लस π² r4 माइनस 2πs r² अपॉन π² r² और माइनस कर देंगे r²। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपको मिलेगा π² r²। सॉल्व करते हैं, s² प्लस π² r4 माइनस 2πs r² माइनस π² r4। π² r² को हमने नीचे लिख लिया था बाहर, सॉल्व भी कर सकते हैं, π² कैंसिल होगा तो z इक्वल टू बचेगा r²/9। अंदर आप देख सकते हैं ये दोनों एक्सप्रेशंस एडिशन होने के बाद में 0 हो जाएंगे, तो मेरे पास ब्रैकेट में बचेगा s² माइनस 2πs r²। ये इक्वेशन नंबर हम 2 यूज कर लेते हैं, क्योंकि ये जो अब मेरे पास फंक्शन बना है z, इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है और वो r है, क्योंकि यहां पर सरफेस एरिया गिवन है। तो अब मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड करने के लिए
इस एक्सप्रेशन को हमें r के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम जो z का डेरिवेटिव है, जिसे हम dz/dr कह रहे हैं, वो 0 होगा और सेकंड डेरिवेटिव d2z/dr² वो नेगेटिव हो जाए। तो अब dz/dr फाइंड करते हैं। तो dz/dr फर्स्ट डेरिवेटिव होगा, तो फर्स्ट डेरिवेटिव है dz/dr, r²/9 को हम कांस्टेंट रख लेते हैं और s² माइनस 2πsr² का डिफरेंशिएशन करें। s कांस्टेंट होने की वजह से s² का डिफरेंशिएशन 0 होगा। अब माइनस 2πs कांस्टेंट है, r² का डेरिवेटिव 2r प्लस s² माइनस 2πsr² होगा और r²/9 का डेरिवेटिव लेंगे जो 2r/9 हो। ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव। इसको सॉल्व करते हैं तो -4π s और r, तो sr³/9 प्लस 2s²r/9 माइनस 4πsr³/9। ये दोनों ही लाइक टर्म हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2s²r/9 माइनस 8πsr³/9। ये फर्स्ट डेरिवेटिव हमें मिल गया। इसको इक्वेशन नंबर 3 यूज कर लें। dz/dr को 0 करने से हमें वो पॉइंट मिल जाएगा। तो dz/dr को हमने रखा 0, तो पॉइंट हमें मिलता है 2s²r/9 इक्वल टू 8πsr³/9। 9 आप कैंसिल कर सकते हैं, आप s इंटू r से डिवाइड कर दें। डिवाइड हमने करा SR से, जब हम s या 2SR से ही डिवाइड कर दें तो 2SR से जब हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर सिर्फ s बचेगा। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4, पाई से हम डिवाइड, एक पाई हमारे पास बच जाएगा, s कैंसिल हो जाएगा, r की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो 4πr²। यानी जिस समय s इक्वल टू 4πr² होगा उस समय वॉल्यूम या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम। तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा वो हम अभी आगे देखेंगे। इसके लिए हम सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड कर लें। तो d2z/dr² जब हम फाइंड करेंगे तो 2s²/9 एक कांस्टेंट है, r का डेरिवेटिव r के रेस्पेक्ट में 1 होगा, माइनस 8πs/9 कांस्टेंट है और r³ का डेरिवेटिव 3r²। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जहां s की वैल्यू है वहां हम 4πr² यूज करें तो 2/9, ये s² की वैल्यू 16π²r4 होगी, माइनस 24πr²/9 तो ऑलरेडी है और s की जगह हमें यूज करना है 4πr²। 4πr²। तो सॉल्व कर रहे हैं 32π²r4/9 माइनस, आप सॉल्व कर लें 3 से कैंसिल कर या 9 रहने दें, 96π²r4/9। ये माइनस 64π²r4/9 आएगा, क्योंकि यहां पर r रेडियस है, पॉजिटिव है
और R4 भी पॉजिटिव होगा, इसलिए पूरा एक्सप्रेशन ही पॉजिटिव है, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई होने के कारण से इस एक्सप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव आती है, तो हम इसे लिख सकते हैं कि ये नेगेटिव होगा। तो देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम, वॉल्यूम मैक्सिमम है, किस समय है? व्हेन S इक्वल टू 4πr²। अब जब S 4πr² है, उस समय आप इक्वेशन नंबर 1 को याद रखें। वह इक्वेशन 1 हमने लिखा था कि S जो होगा πr² प्लस πrl था, यानी L की वैल्यू थी S माइनस πr² अपॉन πr। S आपने यूज करा 4πr², उसमें से आपने माइनस करा πr², डिवाइड करा πr's, तो L आपको मिला 3πr² डिवाइडेड बाय πr, पाई कैंसिल करा, L इक्वल टू 3r। इससे आप L बाई आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो L बाई आर की जो वैल्यू है वो हमें मिलती है 3, L बाई आर इज 3। तो R बाई L हमें मिलता है 1/3। अब जरा R बाई L आखिर है क्या, जरा याद करें कि ये जो हमारा कोण था उसमें ये R है, ये L है, ये सेमी वर्टिकल एंगल है। तो R बाई L इनफैक्ट साइन थीटा की वैल्यू है। तो R बाई L के स्थान पर हम साइन थीटा भी यूज कर सकते हैं। तो साइन थीटा होगा 1/3, तो थीटा होगा साइन इनवर्स 1/3। और यही हमें रिजल्ट चाहिए भी था। आप देख सकते हैं कि जो कोण हमें दिया गया था, जिसका सरफेस एरिया गिवन था, वो ऐसा होगा कि वॉल्यूम अगर मैक्सिमम है तो सेमी वर्टिकल एंगल थीटा साइन इनवर्स 1/3 के इक्वल होगा। प्यारे बच्चों, आज हमने 2 ही प्रॉब्लम्स ली हैं। समय हमें आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं देता। बाकी बची हुई प्रॉब्लम्स हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।